नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे शो पिनास का पंच में आपका स्वागत है। और अब बात होगी पश्चिम बंगाल के जो एग्जिट पोल आए हैं, आखिर उनका आधार क्या है। अगर उन्हीं आधार को सही मान लिया जाए तो वो कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिससे बीजेपी जो है एक बार इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर वो कमल खिलाने का, अपनी सत्ता बनाने का दम भर रही है। एग्जिट पोल्स में ऐसा क्या दिखा, कौन से फैक्टर्स रहे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा है कि 2026 में 226 सीटें लेकर आऊंगी। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 180 से पार ही रहेगा बीजेपी का आंकड़ा। लेकिन अब एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में अगर आप मीडियन भी निकाल लेंगे तो बीजेपी को मैजिक नंबर तो मिल रहा है, लेकिन इस तरह से 180 या 200 पार ऐसा नंबर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये फैक्ट है कि आप किसी भी एग्जिट पोल की बात कर लीजिए, वो एग्जिट पोल कम से कम ये जरूर ट्रेंड शो कर रहे हैं कि ये परिवर्तन के लिए हो रहा चुनाव था और यहाँ पर परिवर्तन होगा। हाँ, ममता बनर्जी जो हैं वो ऐसा नहीं है टोटल वाइप आउट हो जाएंगी, बीजेपी मैजिक फिगर टच करेगी, लेकिन बस उतना है। लेकिन जब रिकॉर्ड मतदान होता, भाई आप इतिहास रच रहे हैं, आज़ादी के बाद इतना बड़ा वोटर टर्नआउट अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर उसके पीछे क्या वाकई में कोई सुनामी, कोई वेव, कोई अंडर करेंट या फिर जिसे कहते हैं एक तरफा लहर नहीं थी? क्या ऐसा था? क्यों ये फाइट नेक टू नेक नजर आ रही है? तो धीरे धीरे करके हम अपने इस कार्यक्रम में यही एनालिसिस करेंगे और अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो उसके पीछे के फैक्टर्स क्या रहे हैं उसको भी हम डीकोड करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सज्जन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कि सबसे पहला सवाल आदमी के मन में आता है, हमारे मन में भी आता है कि भाई 92%, 93% एक एस्टॉनिशिंग फिगर है और अक्रॉस पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि भाई कोई भी पार्टी जो है एक तरफा नहीं जाएगी जी। ये एग्जिट पोल्स का मीनो मीडियन भी यही कह रहा है। तो ऐसा कैसे होता है? इसका कारण है कि देखिए, इसके पहले जब कांग्रेस थी, उसके बाद सीपीएम आई 77 से 2011 तक, और अब 15 साल से टीएमसी है। विपक्ष में थे या सत्ता पक्ष में थे, ये जब भी अपील करते थे तो ये 100% जो वहाँ के वोटर थे उनको अपील करते थे। अभी वहाँ की स्थिति ये है कि चाहे आर्थिक कारण से हो या डेमोग्राफी के कारण से हो, जिस भी कारण से हो, एक पोलराइजेशन है हिंदू और मुस्लिम वाले फॉल्ट लाइन में। वो जो 30% माइनॉरिटी वोट है वो कंसोलिडेटेड है। वो बीजेपी की तरफ तो छोड़ दीजिए, वो पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड है लगभग टीएमसी के पीछे। तो बीजेपी अगर जीतती भी है तो वो जो पुरानी थियरी है कि बंगाल में जब भी कोई जीतता है तो वेव से जीतता है, वो पॉसिबल नहीं है कि बीजेपी का कैचमेंट एरिया 70% से निकालना है। ठीक है। तो इस कारण से, और दूसरी बात देखिए कि टीएमसी इनकम्बेंट है तो माइनॉरिटी वोट तो पा ही रही है, थोड़ा बहुत और भी वोट पा लेगी। तो जीते हारे कोई भी ये पहले की तरह नहीं होगा कि जीतने वाली पार्टी एक स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ आएगी। इसलिए आप देखिएगा कि तमाम टीएमसी हारते हुए भी 140 के करीब, बीजेपी जीतते हुए 160-65 के करीब जा रही है अगर आप मीडियन निकालें तो। और ये इस तरह इस बार के हिंदूज का वेव बीजेपी के पक्ष में, मुस्लिम्स का कंसोलिडेशन टीएमसी के पक्ष में, तो कोई वेव इलेक्शन एज सच नहीं है बंगाल। यानी 70-30 का इलेक्शन है। 70-30 का है, लेकिन 70 में कितना टीएमसी लाएगी ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। उसका परंपरागत वोट बैंक उससे टोटली छीन नहीं सकते, इसलिए जहाँ पर उसका विधायक या फिर जहाँ पर उसकी जो अगर हम कहीं पुरानी एक होता है ना कि परंपरागत वोटर है, कांग्रेस का आज भी अपरंपरागत वोटर नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरा ये भी देखिए कि टीएमसी नीचे गिर रही है, ममता बनर्जी की लोकप्रियता कम हुई है। टीएमसी 15 सालों में काफी लोग हर तरीके से कोर सपोर्टर भी निराश हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके की तमाम योजनाएं हैं, लक्की भंडार तो एक है, रूपश्री, कन्याश्री, आप कोई भी चीज सोचे उसके लिए एक स्कीम है। उनको देखते हुए कितनी महिलाएं छिटक के बीजेपी में जाएंगी, कितने स्कीम को देखते हुए उनके साथ रह जाएंगी, ये एग्जैक्टली कहना और भी मुश्किल है कि इस बार वोटर भी बहुत ज्यादा उसका सेंटिमेंट है बदलने का, लेकिन वो सोच रहा है करे ना करे। वो दुविधा जो वोटर के पास है, तो वो दुविधा की सुविधा जो है वोटर के पास तो है कि वो बोलेगा चाहते हैं बदल जाए, लेकिन सोचेंगे कह नहीं सकते हैं। मैं लाइटर नोट पे आपको बताती हूँ कि कई बंगाली फैमिली से जब बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा दीदी से नाराजगी है, लेकिन परिवारों में रात भर ही चलता रही कि भाई कोई नॉर्थ इंडियन पार्टी हमारे ऊपर आके रूल करेगी, कोई हिंदी भाषी पार्टी आके रूल करेगी। तो बड़े कंफ्यूज हो रहे थे वो, बीच बीच में उनका मन डाइवर्ट हो रहा था। तो अब ये नहीं समझ में आता है कि भाई अगले दिन पिछली बार ये सेंटिमेंट ज्यादा था, इस बार कम हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा है। हमने कई फैमिलीज में देखा जो कोलकाता में भद्रलोक है, पिछली बार तो बहुतायत में वो बीजेपी को रोकने के लिए टीम से के साथ चले गए, भले ही ममता उनकी भद्रलोक की आइकन नहीं थी, लेकिन इस बार हमने देखा वहाँ क्रय का है, लेकिन फिर भी है एक काफी बड़े पोस्ट पे है। वो कह रहे थे कि भाई परिवर्तन होना चाहिए, बंगाल को बचाना है। फिर कह रहे हैं लेकिन हमारी माता जी कह रही हैं कि फिश कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। मतलब वोट जहाँ भी गया हो, कहने का मतलब है कि इस बार
ममता को मुस्लिम मेजॉरिटी वोट मिल रहा है और बीजेपी का हिंदू में जबरदस्त कंसोलिडेशन है, ठीक। लेकिन वो वैसा नहीं है कि 30% जिस तरीके का है आपको 70% पूरा मिल जाएगा। ठीक। कुछ ना कुछ ममता पाएंगी, 15% 20% हिंदुओं में। वैसी स्थिति में मामला क्लोज है और इसी कारण से बीजेपी क्रॉस करती भी है तो बस वो सिंपल मेजॉरिटी के आसपास रहेगी और ममता हार के भी बहुत नीचे नहीं जाएंगी। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि ऐसा ही होगा, पॉलिटिक्स में कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, इसलिए एक क्लोज इलेक्शन है। सरप्राइज के चांसेस कम है, वो हम अपने दर्शकों को